हेलो दोस्तों, ITI NCVT क्लासेस में एक बार सभी लोग का फिर से स्वागत है। जैसे कि कल आपका प्रैक्टिकल पेपर है और कल से 12, 13, 14 3 दिन आपका पेपर होगा। तो 3 दिन में जो पहला पेपर कल होने वाला है आपका फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसी के अनुसार जो है बताने वाले हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है वायर गेज का चित्र सहित वर्णन। ठीक, चित्र सहित वर्णन आप तैयार करिए, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, मोबाइल पर पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे पढ़ लीजिए, किताब पे पढ़ लीजिए। ठीक, ये सब 100% क्वेश्चन आने वाले हैं जो हमने बनाया है। ठीक, उसके बाद है माइक्रोमीटर, ठीक है, उसके बाद है माइक्रोमीटर, ये है माइक्रोमीटर, ये भी आपको मिलने वाला है कल। और 5 क्वेश्चन आएगा, 5 में से इसमें से आ सकता है। ठीक, तो माइक्रोमीटर हो गया। उसके बाद है फेज टेस्टर, सभी का चित्र आप तैयार करिएगा। फेज टेस्टर, तो फेज टेस्टर भी आ सकता है, चित्र बना के इसको लिखना पड़ेगा कैसे कैसे लिखना है। और प्रैक्टिकल में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, उद्देश्य लिखना है, उद्देश्य जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद उपकरण लिखना है, उपकरण के बाद आपको लिखना पड़ेगा कार्यविधि या प्रिंसिपल, या तो क्रिया विधि लिखिए या आप सिद्धांत लिखिए। ठीक, सिद्धांत लिखिए। उसके बाद सिद्धांत के बाद लिखिए आप उसमें कि जो है लाभ और हानि, क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकता है। उसके बाद अनुप्रयोग लिखिए और फिर सावधानियाँ लास्ट में। ठीक, तो इस तरीके से। फिर उसके बाद है फेज टेस्टर के बाद कैलीपर्स भी आता है चित्र में। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के आएंगे, 5 या 10 नंबर। ठीक, लेकिन जो स्क्राइबर भी आएगा 5 या 10 नंबर। लेकिन जो वायर गेज है आपका, ये वायर गेज है, ये आपका 50 नंबर में आ सकता है या 100 नंबर में आ सकता है। वायर गेज माइक्रोमीटर 50 या 100 नंबर में आएगा, 50 या 100 नंबर में आएगा। ठीक, तो इस तरीके से वायर गेज भी हो गया और माइक्रोमीटर। फिर फेज टेस्टर वही आप जो नॉर्मल गांव में हर जगह पर यूज़ करते हैं। फिर कैलीपर्स होता है जो इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है एक, और एक होता है इस तरीके से अंदर से, यानी एक बाहर से चेक कर सकते हैं, एक अंदर से जो है साइज को नापते हैं। ठीक, तो एक कैलीपर्स हो गए। किसका बना होता है, हार्ड स्टील का बना होता है। और हेक्सा फ्रेम, ये भी आ सकता है। हेक्सा फ्रेम आपका 10 नंबर या 15 नंबर में आ सकता है। ठीक, ये सब क्वेश्चन आपको 100% पेपर मिलने। हाइड्रोमीटर 100% इम्पोर्टेंट है, 100 नंबर या 50 नंबर में मिलने वाला है, 50 नंबर में। ठीक, तो इस तरीके से रेडी रहिएगा। और 2 प्रतिरोध है, तो 2 प्रतिरोध को अर्थात इस तरीके से जोड़कर लिखना है R1 R2। ठीक, 2 प्रतिरोध को समांतर या श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ठीक, और बैटरी के बारे में, अर्थिंग के बारे में, सिंगल वे स्विच के बारे में, इस तरीके से क्वेश्चन आपको कल आने वाले हैं 100%। ठीक, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा, प्रैक्टिकल जो है आपका 250 नंबर का होगा। अब उस पर डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंटी कितना है, आप कितना टेस्ट दिए हैं और आप कितना पेपर में लिखेंगे, तो उसी के अनुसार आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा नंबर। ठीक, और आप कॉलेज में 9-10 तक या 9-15 तक उपस्थिति हो जाइए, शांतिपूर्वक बनाकर आप अपने कॉलेज पे रहिए अच्छे तरीके से, जिससे आपको टीचर देखकर किसी प्रकार की कोई समस्या ना समझ पाए, समस्या का इंटरफेस ना करें। और आप लोग टीचर को भी सपोर्ट करिए कि परीक्षा जो है आपका एग्ज़ाम आसानी से और शांतिपूर्वक हो जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपका ये फ़ायदा होगा, आपको नंबर ज़्यादा मिलने की चांसेस ज़्यादा है, नंबर आपको ज़्यादा मिलने की चांसेस है। ठीक, तो और अपने क्लास टीचर से मिलिए, अपने प्रिंसिपल से मिलिए, जिस टीचर से आप समझते हैं अच्छे हैं उनसे मिलकर आप बात करिए, अपना प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दीजिए और कल आप
प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद वाइवा होगा, दोनों आसानी से हो जाएगा। और टेंशन फ्री रहिए और चिंता मत करिए। चिंता से चतुराई घट जाती है, दिमाग घट जाता है। तो इसलिए आप लोग जो है शांतपूर्वक अच्छे तरीके से जाइए, पेपर दीजिए। और आप लोगों को धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल। तो ये है आपका प्रैक्टिकल। पहला क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज है, फिर माइक्रोमीटर है, फेज टेस्टर है, कैलिपर्स है, स्क्राइबर है, हेक्सा है, माइक्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, दो प्रतिरोध को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों जोड़ना। इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। धन्यवाद।